गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। कल हम लोगों ने लाइंस के बारे में पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा, अब उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। एंड आई होप आपने अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली होगी। सॉरी 6.1 आपने कंप्लीट कर ली होगी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। एक लाइन जो किसी भी दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करती है, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन विच कट्स टू और मोर लाइन्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ एक लाइन है ए, दूसरी लाइन है बी और ये तीसरी लाइन टी इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। ये वाली लाइन इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये जो टी वाली लाइन है ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे हमने इन एंगल्स को नाम दे दिया है। जब कट करेगी तो एंगल्स बनाएगी और इन एंगल्स को हमने नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब इन सारे एंगल्स को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा एंगल किसके साथ कैसे रिलेट करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो दो लाइंस के बीच में बनते हैं। जैसे एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल्स, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 5, इन चारों को हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से अब हम देखेंगे आगे एक्सटीरियर एंगल्स, जो इन लाइंस के बाहर बनेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, जो बीच में बनेंगे वो इंटीरियर एंगल्स और जो बाहर बनेंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1, 2, 7 एंड 8 ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन पे बने होते हैं, उन लाइन की वजह से जिनको ट्रांसवर्सल काट रही है। जैसे ये एंगल 5 और एंगल 1, ये हमने यहाँ ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल कट कर रही थी इन दो लाइंस को, तो इन दोनों एंगल्स के लिए बेस हमारा क्या हो गया, ये लाइन टी। तो इसीलिए हम इनको बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जिन एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो सारे एंगल्स हमारे पेयर्स में होंगे। इसी तरह से ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पेयर में होंगे। एंगल 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 5। इसी तरह से एंगल 2 का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 6। एंगल 4 का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 8 और एंगल 3 का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 7, क्योंकि 1 और 5 इस साइड आ रहे हैं और 2 और 6 इस साइड आ रहे हैं, 4 और 8 इस साइड एंड 3 और 7 इस साइड आ गए। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे एंगल 1 एंड 5 एक पेयर, 2 एंड 6 दूसरा पेयर, 4 एंड 8 तीसरा पेयर एंड 3 एंड 7 चौथा पेयर हो गया हमारा। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल जो हमारे इंटीरियर तो होते हैं, इंटीरियर एंगल अभी हमने पढ़े थे, ये 4 थे, 4, 3, 6 एंड 5, लेकिन ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट भी होते हैं, यानी कि इनका फेस एक दूसरे के अपोजिट साइड में होता है। इंटीरियर होते हैं लेकिन इनका फेस अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। जैसे कि एंगल 4 और एंगल 6, 4 और 6 हैं तो दोनों ही इंटीरियर, अभी हमने पढ़े थे ये चारों इंटीरियर, लेकिन इसका फेस इधर है और इसका फेस इधर है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब हम आगे आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे। ये इंटीरियर थे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स की। एंगल 1, 2, 7 एंड 8, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे 1 और 7 फेस अपोजिट साइड है, 2 एंड 8 इनका भी फेस अपोजिट साइड है। अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर भी हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं। इंटीरियर हैं और इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं। 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5 का एक पेयर, 3 और 6 का एक पेयर। अभी हमने पढ़े ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन तीनों को ही हम ऑल्टरनेट एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी जानते हैं। जरूरी नहीं है कि इनका हर बार पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाए। अभी हम पढ़ रहे थे कि ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही थी, यहाँ हमें नहीं पता था लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब हम देखें कि ये लाइन अगर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, अगर ये लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस हो तो क्या होगा। व्हेन ट्रांसवर्सल टी कट्स पैरेलल लाइंस M एंड N, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइंस है।
तो ये एंगल्स को हमने फिर से वही नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमारी एक्सियोम होती है एक्सियोम 6.3। इस एक्सियोम से हमें पता चलता है कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होंगे बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो हमेशा हमारे इक्वल होंगे। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हमेशा इक्वल होगा। तो 1 एंड 5 भी इक्वल हो जाएंगे, 2 और 6 इक्वल, 4 एंड 8 इक्वल एंड 3 एंड 7 इक्वल हो जाएंगे। अब आती है एक्सियोम 6.4। ये एक्सियोम कहती है कि अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बनते हैं तो वो दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी। बात एक ही है, वहां पहले वो लाइंस को इक्वल पैरेलल बता के एंगल्स को इक्वल कर रहा है, यहाँ पे एंगल्स को इक्वल बता के लाइंस को पैरेलल कर रहा है। बात हमारी सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब आती है थ्योरम 6.2। ये थ्योरम हमें कहती है फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर होगा वो इक्वल होगा। ये ट्रांसवर्सल है पीएस, लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, एंगल्स को नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल डी और एंगल एफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है हमारे ये इक्वल होंगे, एंगल सी और ई इक्वल होंगे। या तो इसे प्रूव कर दें या इसे प्रूव कर दें, एक प्रूव हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। अब हमें प्रूव करने के लिए हम देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल जी, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम कल पढ़ चुके हैं। अब हमें अभी हमने यहां देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इसीलिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, सी और जी भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ए और सी इक्वल है, ई और जी इक्वल है, तो सी भी हमारा जी के इक्वल हो जाएगा। ई जब सी भी हमारा ई के इक्वल हो जाएगा, सी जी के इक्वल है, जी ई का इक्वल है, तो सी हमारा ई का इक्वल हो जाएगा। यहाँ जी की जगह हम सी भी लिख सकते हैं क्योंकि सी जी के इक्वल है। तो यहाँ हमारी ये थ्योरम प्रूव हो गई। आज आपको मैं बुक के फोटोज भेज दूंगी और ये सारी चीजें आपको बुक से एक बार पढ़ लेनी है और अच्छे से समझ लेनी है। आगे समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे।